हेलो गाइस, मेरा नाम अंशुमान है और मैंने आईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद 2018 के सिविल सर्विसेज में मेरी रैंक 356 थी और उसी साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेरी रैंक 11 थी। और मैं इस पर्टिकुलर दिल्ली नॉलेज ट्रैक की वीडियो पे मेनली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस और स्पेशली जो प्रीलिम्स के फोकस से मैं बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स कहाँ तक इंपॉर्टेंट है। मैं ओवरऑल तीनों ही एस्पेक्ट को कवर करूँगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, लेकिन मेरा मेन फोकस प्रीलिम्स का एंगल होगा कि उसमें करंट अफेयर्स को कैसे टैकल करना है। और करंट अफेयर्स से स्पेशली रिलेटेड मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि अंशुमान राजन्स के नाम से है, उस पर भी पीटी 365 जो मैंने फॉलो किया था, तो पीटी 365 की वीडियोस मैंने डाली है, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोशल इशूज़ और आईआर और इन्वायरमेंट, ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके। तो डेफिनेटली आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में वो पीटी 365 कम टाइम में अगर कवर करना है। तो देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस तीनों स्टेज में क्या क्या रहता है। तो मैं पहले मेंस और इंटरव्यू कवर कर लेता हूँ, उसके बाद प्रीलिम्स में डेफिनेटली वो तो मेरा मेन फोकस रहेगा। तो इंटरव्यू में तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स का रोल है ही, क्योंकि वो बायोडेटा और करंट अफेयर्स का ही रोल होता है। मेंस में मैं कहूँगा कि मार्केट में जो बातें चलती है कि जितना करंट अफेयर्स का रोल है उतना इफेक्टिवली होता नहीं है। क्योंकि इनफैक्ट अगर आप देखोगे, लेट्स से अगर मेरा तो चलो ऑप्शनल फिजिक्स था जिसमें तो करंट अफेयर्स का कोई रोल ही नहीं था, एसए में भी आपका कोई रोल नहीं है, एथिक्स में भी कोई रोल नहीं है, जीएस 1 में भी कोई रोल नहीं है, केवल करंट अफेयर्स का रोल आपका जीएस 2 और जीएस 3 में है। अगर लास्ट ईयर का भी अगर आप पेपर देखोगे जीएस 2 और जीएस 3 का, तो भी उतने करंट अफेयर्स के सवाल आते नहीं है जितना लोग प्रिपेयर करते हैं करंट अफेयर्स को। जैसे करंट अफेयर्स का रोल कहाँ कहाँ हो सकता है, एक कि आप करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में जो पढ़े हो वो किसी आंसर में कोट करोगे, तो डेफिनेटली वो तो आप डेफिनेटली अगर आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो तो वो तो आप कोट करोगे ही, अपने नोट्स में डालोगे। लेकिन जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से उठ के जो सवाल आ रहे हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अगर मैं पेपर 3 की बात करूं तो मुश्किल से 3 या 4 सवाल आया था 20 सवाल में करंट अफेयर्स से। एक सवाल वो जो एनआईए एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था उससे रिलेटेड आया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इन दोनों का अमेंडमेंट से रिलेटेड एक सवाल आया था। एक सवाल अगर मैं जीएसटी को भी कह दूं अगर करंट अफेयर्स, तो जीएसटी से रिलेटेड आया था। एक सवाल कुछ ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आया था कि अभी क्या रिसेंट ट्रैजेक्टरी चल रही है। तो ये सब ब्रॉड एस्पेक्ट्स थे जो करंट अफेयर्स रिलेटेड आए थे। साइंस टेक में एक सवाल आया था, इंडिया के क्या क्या मिशन है स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने का। तो ये इतने ही सवाल थे जो करंट अफेयर्स के थे। वो भी ऐसा नहीं है कि आप करंट अफेयर्स को काफ़ी डिटेल में कर रहे हो तो आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और पेपर 2 की बात करूँ तो आईआर तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड तो होता ही है, लेकिन बाद बाकी अगर देखेंगे गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में करंट अफेयर्स का कोई रोल खास है नहीं। और इवन पॉलिटी में अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जैसे नजैक को स्ट्राइक डाउन करना, या फिर राइट टू प्राइवेसी, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि जो एलजी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं है बल्कि ही इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये सब जो जजमेंट, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसके बारे में यूपीएससी ने पूछा। तो डेफिनेटली करंट अफेयर्स का उतना रोल नहीं होता है। अगर पेपर 2 पेपर 3 में भी 20-40 सवाल आ रहे हैं तो मुश्किल से 6 या 7 सवाल डायरेक्टली करंट अफेयर्स के होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स चल रहा होता है उसके होते हैं। तो अगर मेंस में भी अगर आपको करंट अफेयर्स कवर करना है तो डेफिनेटली आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और किसी एक मंथली मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं। उसके अलावा जब मेंस का टाइम आ जाए, जब 1.5 महीना बच रहा है, तो आप पेपर 2 और पेपर 3 के एंगल से देखिएगा, 15 से 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाइएगा और उसी में से ही आएगा। और जो बाद बाकी उससे बाहर आ रहा है वो फिर वैसा होगा कि आप ज़्यादा भी करंट अफेयर्स पढ़ लेते तो कुछ खास फायदा होता नहीं। जैसे अभी अगर मेंस में डायरेक्ट सवाल आएगा पॉलिटी में, तो आर्टिकल 370 के हटने से रिलेटेड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड, या भी अगर कोविड का केस चल रहा है तो कोविड से रिलेटेड, तो या फिर इकोनॉमिक स्लोडाउन से रिलेटेड, यही सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो शायद यूपीएससी डायरेक्ट सवाल पूछेगा। तो उतना डिटेल में भी करंट अफेयर्स करने की जरूरत है नहीं मेंस में। अब डायरेक्टली प्रीलिम्स पे आ जाते हैं। प्रीलिम्स में भी क्या है कि आप ओवरऑल ईयर वाइज अगर देखते जाओगे तो वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। 2016 अगर देखेंगे आप तो काफ़ी, उससे पहले 2015 कुछ खास करंट अफेयर्स का रोल नहीं था। 16 में करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल था। 22 क्वेश्चंस डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आए थे, उसमें लगभग 15 ईजी क्वेश्चंस ही थे। उसके अलावा आप आगे बढ़ोगे 17, 18, 19 में तो करंट अफेयर्स का रोल कम होता गया, और कम होता गया, रफली 10 सवाल के आसपास आते थे। इवन 2019 में देखेंगे तो 6-7 सवाल ही आए थे डायरेक्टली करंट अफेयर्स के, एक साल के करंट अफेयर्स के। अब 2019 में भी कुछ कोचिंग आपको बताएंगे कि वो 40 सवाल थे या 35 सवाल थे। अब जीएसटी अब स्टैटिक टॉपिक का पार्ट बन चुका है, उसको आप करंट अफेयर्स अब ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो काफ़ी टाइम हो चुका है, 3 साल हो चुका है, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन था और इनडायरेक्ट टैक्स रिलेटेड, तो आपका वो स्टैटिक का पार्ट है, तो उसको आप करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं बता सकते। अब कोचिंग जबरदस्ती 2019 का भी एनालिसिस करके करंट अफेयर्स को 44 क्वेश्चंस बताएंगे कि उनका करंट अफेयर्स का वो बुकलेट्स बिके और उनकी कोचिंग चलते रहे। तो डेफिनेटली वहाँ पर अगर आप फंस रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो पिछले साल भी 10 से ज़्यादा सवाल आए नहीं थे। तो मेरा कुल कहना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 सवाल आ सकते हैं और कम से कम 7-8 सवाल आएंगे, तो वो 7-8 से लेके 20 के रेंज में कुछ भी हो सकता है।
अब है कि लेट से चलो मैक्सिमम सवाल आ जाते हैं करंट अफेयर से, तो 20 सवाल से ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं, तो 20 सवाल चलो मान लेते हैं करंट अफेयर से आ जाते हैं, तो वो भी 3 कैटेगरी में आएंगे, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। तो अब जो इजी टू मीडियम सवाल है उसको आपको आना चाहिए, और डिफिकल्ट है अगर 3-4 डिफिकल्ट सवाल आए उसमें एक भी आ गया तो ठीक है, आपके मतलब आप सही ट्रैक पे हो। तो अब इतना ही अगर आपको कवर करना है इजी टू मीडियम, तो आप एक कोई भी सोर्स को अगर कवर करेंगे ना, दैट इज मोर देन इनफ। अब लोग बाग करते क्या है कि इस कोचिंग का भी पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग का भी पढ़ रहे हैं, 3-4 कोचिंग का पढ़ रहे हैं, बस ये देखने के लिए कि अच्छा आए करंट अफेयर्स का सवाल तो छूटे नहीं। अब सच्चाई कुल मिला कि ये भी, अगर एक कोचिंग का अच्छे से कर लेंगे, 20 सवाल आ रहा है तो आपके 15 से 16 सवाल तो हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे, अगर आपने एक कोचिंग को भी सही से किया है। और फिर उसके बाद 3-4 सवाल ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा, वो है कि वो काफ़ी टफ सवाल होगा जो शायद आप और भी पढ़ लेते तो शायद नहीं होता, क्योंकि अब यूपीएससी को कुछ ना कुछ तो ऐसा पूछना है। और लेकिन क्या होगा, आप 3-4 कोचिंग में हाथ पैर अगर वहाँ मार रहे हैं तो फिर होगा कि सबका हल्का हल्का पता है, लेकिन हाँ आप इजी सवाल कर लेंगे लेकिन मीडियम वहाँ पे छूट रहा है, डिफिकल्ट तो ऐसे भी छूटेगा। तो बेटर होगा कि एक कोचिंग पे स्टिक करें और उसको काफ़ी अच्छे से कर लें। तो मैंने PT 365 विजन का किया था पर्सनली, तो इसलिए मैं वो PT 365 वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर आपको कोई और कोचिंग के अगर मटेरियल अच्छे लगते हैं तो डेफिनेटली डू फॉलो दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यही कोचिंग बेटर है या ये कोचिंग बेटर है, मैंने वो किया था या मैक्सिमम लोग करते हैं, तो डेफिनेटली मैं इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन आपको किसी कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग अच्छी लगती है, उसके मटेरियल अच्छा लगता है प्रीलिम्स से रिलेटेड, तो डेफिनेटली डू फॉलो दैट। और हाँ एक ही को फॉलो करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट आई वॉन्ट टू स्ट्रेस। अब उसके अलावा एक सोर्स करना है, आप कौन सा करें, मैंने क्या किया था वो बता दिया, आप कोई सा भी एक करें तो वो वर्थ इट है। लेकिन आप न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ रहे होंगे, उसके अलावा आप एक मंथली मैगजीन तो फॉलो कर रहे होंगे, इतना तो बेयर मिनिमम हर कोई करता है एक सीरियस एस्पिरेंट। लेकिन उसके अलावा फिर लेट से PT 365 या फिर किसी कोचिंग का करना क्यों जरूरी है। अब होता क्या है कि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे या इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होंगी, जैसे अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो तो डेफिनेटली आप टैकल कर ही लेंगे, क्योंकि आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, मंथली मैगजीन में कवर होगा। लेकिन कुछ फैक्चुअल सवाल भी कभी पूछ दिए जाते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बने हैं। अब जैसे आइस डैश नाम का कोई पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने स्टार्ट किया है कस्टम क्लियरेंस के लिए, बस ये फैक्चुअल है, ये आपको याद करना है, प्रीलिम्स में पूछा गया तो ठीक है वहां आंसर करना है, उसका भूल जाना है। ऐसे सवाल भी कुछ कुछ आ जाते हैं। अब 20 सवाल अगर आ रहा है तो आप मान के चल सकते हैं 4-5 ऐसे फैक्चुअल सवाल होंगे। तो ये फैक्चुअल सवाल आपको पढ़ना है जो शायद आप पहले भी पढ़े होंगे तो भूल चुके होंगे, लेकिन हाँ उसको या तो रिवाइज करना होगा या तो अगर नहीं पढ़े होगा तो पहली बार पढ़ना होगा। तो इस पर्पस के लिए जो फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं उसके लिए ये सारे मैगजीन्स को जो कंपाइलेशन आता है, बीट PT 365 जो मैंने किया था या फिर आप किसी और का कर रहे हो, तो वो करना जरूरी हो जाता है। अब है कि अब एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि टाइम कितना दें। अगर एक का ही कर रहे हैं और करना इंपॉर्टेंट है तो टाइम कितना दें और कैसा इनपुट आउटपुट रेशियो हमको मिलेगा। तो मैं कहूंगा कि अगर आपने डेली करंट अफेयर्स फॉलो किया है कोई एक न्यूज़पेपर को और मंथली मैगजीन भी फॉलो किए हैं, तो डेफिनेटली आप 5 से 6 दिन से ज़्यादा पूरे PT 365 या जो भी कोचिंग को आप फॉलो कर रहे हैं उसको ना दें, क्योंकि उतना भी इफेक्टिव नहीं होगा। क्योंकि 5 से 6 दिन में आपका वो लेवल हो जाएगा कि अगर 20 सवाल पूछा जा रहा है तो ऑलरेडी आप अगर न्यूज़पेपर डेली फॉलो किए होंगे तो 9-10 सवाल तो ऐसे ही बना लेंगे, और इसको पढ़ने के बाद अगर कुछ 4-5 फैक्चुअल सवाल आएंगे वो भी आपसे बन जाएंगे, और कुछ जो 4-5 सवाल जो डिफिकल्ट होंगे वो कितना भी पढ़ ले तो नहीं बनना है। तो जो एक्स्ट्रा जो अगर लेट से 20 सवाल अगर टोटल करंट अफेयर्स से आ जाते हैं, 2016 टाइप का पेपर होता है, तो वो जो 4-5 अधिक सवाल जो आपके जो फैक्चुअल टाइप के आएंगे जो सही हो सकते हैं वो आपको PT 365 इंश्योर कर सकता है। तो मैक्सिमम 7 दिन देना है। टोटल 7 सेक्शन होते हैं, तो उसमें जो काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है इन्वायरमेंट, एक होता है इकोनॉमी, एक होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन तीनों सेक्शन को आप डेढ़ दिन दे सकते हैं। लगभग 4.5 से 5 दिन में ये 3 सेक्शन कवर हो जाएगा। बाद बाकी जो बच्चा पॉलिटी, सोशल इशूज और IR उसको आधा दिन दीजिए और वहां पर रफली 1.5 दिन में वो कवर हो जाएगा। तो कुल मिला के 6-6.5 से मैक्सिमम से 7 दिन में आपका वो करंट अफेयर्स 1 साल का कवर हो जाएगा। बस इससे ज्यादा नहीं देना है। और कितना टाइम देना है और हर सेक्शन को कितना टाइम देना है रफली मैंने आपको बता दिया कि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और साइटेक का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज्यादा करंट अफेयर्स ही आता है। इकोनॉमिक्स में या तो कंसेप्चुअल पूछा जाएगा, या तो गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाएगी, या तो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। और एनवायरमेंट में करंट अफेयर्स उतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ 2-3 सवाल आ जाते हैं, और जो भी आते हैं लेट से काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं। जैसे अभी फॉरेस्ट सर्वे हुआ तो एक सवाल तो फॉरेस्ट सर्वे पे आना है, टाइगर सेंसस हुआ है तो एक सवाल प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर सेंसस पे आना है। अब चीता के इंट्रोडक्शन की बात यहाँ पे कर रहे थे, उस पर काफी डिबेट चल रही थी, तो उससे रिलेटेड कि कब इंडिया में एक्सटिंक्ट हुआ, उसका क्या स्टेटस है, अभी कहाँ पे सोच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, पहले क्या जजमेंट दिया था। तो ये सब जो हैपनिंग्स हुई है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है चीता के ऊपर तो आप अच्छे से उसको टैकल कर लें। उसके अलावा आप पढ़ना कैसे है। लेट से अगर मैं बोल रहा हूं कि इकोनॉमिक्स अगर 1.5 दिन में पढ़ना है तो पढ़ना कैसे है, तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर न्यूज आइटम है ये इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत कम इंपॉर्टेंट है। अगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बस आपको इतना पढ़ना है कि ये न्यूज में क्यों आया,
वहाँ पे किसी भी मटेरियल में देखेंगे अगर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होता है तो एकदम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है और उसको एकदम बोल्ड लेटर में लिख देते हैं। तो जो बोल्ड लेटर में जो लिखी चीज़ें उसको देख लीजिएगा और साथ में कुछ अगर टेबल्स वहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया तो वो देख लीजिएगा अगर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, अगर टाइगर सेंसस से रिलेटेड कुछ है तो डेफिनेटली आप डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइगर सेंसस ये कितना हुआ था, इसमें कितने टाइगर्स हैं, ओवरऑल बढ़ा है, कम हुआ है, क्यों बढ़ा है, क्यों कम हुआ है, कौन कौन टाइगर रिजर्व में अब टाइगर खत्म हो चुके हैं, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर है, किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर। तो ये सब एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एमएस ट्राइब्स एप्लीकेशन क्या है, ये टाइगर सेंसस पिछले टाइगर सेंसस से अलग कैसे था, तो ये सब डिटेल में आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ पीस है। अब लेट से जैसे आइसडैश पोर्टल है, अब उससे रिलेटेड है तो बस आप ये पढ़ लिए कि अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये नया पोर्टल क्रिएट किया है कस्टम क्लियरेंस के लिए। अब कस्टम क्लियरेंस के लिए एक अच्छा कोई एक बॉक्स होगा, कोई टेबल होगा उसी न्यूज़ आइटम में, अच्छा TIR कन्वेंशन से रिलेटेड, तो वो कन्वेंशन क्या है वो देख ली। बस इतना देख के, अब भले एक पन्ना का न्यूज़ आइटम है लेकिन इतना देख के आपको आगे बढ़ जाना है कि हाँ न्यूज़ में क्यों है, कुछ जो बोल्ड लेटर में है और कुछ जो टेबल बना है, बस उतना ही देखना है अगर कुछ ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम नहीं है। और फिर भी थोड़ा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो डेफिनेटली मैंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या एनवायरमेंट से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हैं। तो लेट्स से पूरा जो एनवायरमेंट है या फिर पूरा जो इकोलॉजी है या फिर इकोनॉमी है उसको मैंने काफ़ी कम टाइम में कवर किया। जैसे इकोनॉमी को मैंने लगभग 1.5 घंटे में कवर कर दिया है पूरे साल भर का। तो आपको रफली वो आइडिया लग जाएगा कि अच्छा उसमें मैंने जो बताया वही एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ना है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या फिर क्या आप मिस कर रहे हैं। तो आप वो वीडियोज़ अगर देख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। और उसके अलावा मैं अभी कहूँगा इस टाइम पे आप न्यूज़पेपर को फॉलो करें, लेकिन हाँ कुछ ज़्यादा नहीं फॉलो करना। आप 20 से 20 मिनट भी अगर दे रहे हैं तो डैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि अब ऐसा है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो भी नहीं रहा है, कुछ 1-2 न्यूज़ ढंग की आती हैं डेली की डेली, तो आपको ज़्यादा टाइम देने का भी मतलब नहीं है। तो 20 मिनट भी दे दिए डैट इज़ मोर देन इनफ। और लेकिन हाँ आप छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि रीज़न बीइंग कि अभी अब प्रीलिम्स कब होने वाला है किसी को नहीं पता है। अब प्रीलिम्स जब होगा तो अभी तक क्वेश्चन पेपर ऑब्वियसली सेट नहीं हुआ होगा, तो जब सेट होगा तो अभी का कुछ जो करंट हैपनिंग्स है वो भी पूछा जा सकता है, तो उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और बाद में फिर करंट अफेयर्स ये सारा कर लेंगे क्योंकि वो फिर बोझ क्यों लेना। तो डेफिनेटली आप 20 मिनट हर दिन पढ़िए तो आपको वो फील भी रहेगा कि हाँ आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप वो ट्रेनिंग में वो प्रिपरेशन के फेज़ में हैं। साथ में प्रीलिम्स कब होगा तो ये वाला भी जो अभी रिसेंट हैपनिंग्स है वो पूछा जा सकता है। लेकिन हाँ उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि उतनी भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हो नहीं रही होगी अपार्ट फ्रॉम कोविड। सो डेफिनेटली ये करंट अफेयर्स की मेरी स्ट्रैटेजी रही। मैंने प्रीलिम्स पे ज़्यादा फोकस किया था लेकिन हाँ मैंने मेंस और इंटरव्यू का थोड़ा एस्पेक्ट भी कवर करने की कोशिश की थी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मैं इस दिल्ली नॉलेज ट्रैक को इस वीडियो के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर्स की जो स्ट्रैटेजी जो मेरे को लगती है जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपके सामने ला पाया। सो थैंक यू।